अपनी प्रशंसा की सुरक्षा करे, जैसा कि मत्ती 6 उसकी 6 में लिखा है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा तो तेरा पिता तुझे सबके सामने इनाम देगा। क्या आप जानते हैं कि नाओमी और उसका परिवार कहाँ के रहने वाले थे? यहूदा के। यहूदा का मतलब होता है प्रशंसा। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर की प्रशंसा में रहते थे, और जब यहूदा में अकाल पड़ा तो वह प्रशंसा को छोड़कर मोआब देश में चले गए, क्योंकि वहां पर बहुत अन्न था। बाइबल बताती है कि मोआब देश बाप और बेटी के मिलाप से पैदा हुआ था, और इसी कारण परमेश्वर मोआब देश से नफरत करता था। इसीलिए वहां जाने के बाद नाओमी का पति मर गया। फिर नाओमी के दोनों बेटों ने उसी देश की लड़कियों के साथ विवाह कर लिया, और कुछ समय बाद नाओमी के दोनों बेटे भी मर गए। सब कुछ खत्म होने के बाद जब नाओमी अपने देश में वापस आई तो लोग उसको देखकर कहने लगे कि नाओमी वापस आ गई है। तब नाओमी उनको कहने लगी कि मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कड़वा कर दिया है। मेरे प्रियो, अगर नाओमी परमेश्वर की प्रशंसा में बनी रहती और कुछ समय उस अकाल को सह लेती तो उसका सब कुछ खत्म ना होता। अगर आप अपनी प्रशंसा के लिए लड़ेंगे नहीं तो आपकी वो प्रशंसा जो परमेश्वर ने आपको दी है उसको शैतान खत्म कर देगा। आपको परमेश्वर ने जो गवाही दी है, जो आशीष दी है, जो चंगाई दी है, उसको शैतान छीनना चाहता है ताकि वो आपकी प्रशंसा को फिर से मिट्टी में मिला सके। आपकी समस्या अन्न या पैसा खत्म होना नहीं है। आपकी समस्या परमेश्वर के साथ अनआज्ञाकारिता में होना है। अगर आप अपनी प्रशंसा के लिए नहीं लड़ेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुना है ताकि तू फल लेकर आए। मेरे प्रियो, फल जोर लगाने से आता है, लेकिन आज लोग लड़ने के लिए और जोर लगाने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी सी समस्या आई तो वह उन समस्याओं के सामने झुक जाते हैं। यहूदा का मतलब होता है प्रशंसा। अगर आप अपनी उस प्रशंसा के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है लड़ेंगे नहीं तो आप उस प्रशंसा को अपनी जिंदगी में ठहरा हुआ नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, अपनी प्रशंसा को बनाए रखने के लिए आपको गुप्त में प्रार्थना करनी पड़ेगी ताकि परमेश्वर आपको खुले में इनाम दे सके। जब आप रोज रोज गुप्त में प्रार्थना करेंगे और शैतान को डांटेंगे तो वह आपके सामने से भाग जाएगा। फिर आपकी आशीष, आपकी प्रशंसा हमेशा के लिए बनी रहेगी। आमीन।